नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो में मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहूंगी कि टेस्टोस्टेरॉन की टेस्ट रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगर आपने टेस्टोस्टेरॉन की टेस्ट करवाई हो तो आपको ये पता चलेगा कि ये टेस्ट दो टाइप की होती है। एक होती है टोटल टेस्टोस्टेरॉन टेस्ट और दूसरी होती है फ्री टेस्टोस्टेरॉन टेस्ट। पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरॉन दो प्रकार से सर्कुलेट होता है, या तो वो फ्रीली सर्कुलेट होता है या फिर वो एक ग्लोब्यूलिन यानी एक प्रोटीन के साथ जुड़ के सर्कुलेट होता है। इस प्रोटीन को बोलते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन या टेस्टोस्टेरॉन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। अब टोटल टेस्टोस्टेरॉन टेस्ट जो है ये जुड़े हुए टेस्टोस्टेरॉन को यानी कि बाइंडेड टेस्टोस्टेरॉन को और फ्री टेस्टोस्टेरॉन दोनों को कैलकुलेट करती है। लेकिन फ्री टेस्टोस्टेरॉन की टेस्ट सिर्फ फ्रीली अवेलेबल टेस्टोस्टेरॉन को कैलकुलेट करती है। कुछ साल पहले तक ये समझा जाता था कि फ्री टेस्टोस्टेरॉन ही सिर्फ इस्तेमाल होता है और बॉडी उसी को यूज करती है। लेकिन रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि बाइंडेड टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये भी इजीली अवेलेबल होता है और हमारा शरीर वो टेस्टोस्टेरॉन भी इस्तेमाल करती है। इसीलिए टोटल टेस्टोस्टेरॉन जो टेस्ट होती है ये भी काफी हद तक बीमारियों को डायग्नोस कर सकती है। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक बीमारी है, अगर आपके डॉक्टर को कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपके डॉक्टर आपको फ्री टेस्टोस्टेरॉन की टेस्ट करवाने के लिए अवश्य बोल सकते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन की लेवल की एक नॉर्मल रेंज होती है। 19 to 49 इयर्स की उम्र तक ये लेवल होती है 250 to 900 नैनोग्राम पर DL। 50 साल की उम्र के बाद ये रेंज घट जाती है और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 200 से लेके 750 यानी 750 नैनोग्राम पर DL। औरतों में भी टेस्टोस्टेरॉन पाया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि औरतों में टेस्टोस्टेरॉन की लेवल काफी लो होती है। इसकी भी एक रेंज होती है। 19 से 49 इयर्स की उम्र तक की औरतों में ये रेंज है 8 से 50 नैनोग्राम पर DL। 50 साल की उम्र से ज्यादा औरतों में टेस्टोस्टेरॉन की रेंज है 2 to 41 नैनोग्राम पर DL। अगर आपकी रिपोर्ट में टेस्टोस्टेरॉन की लेवल बहुत ही ज्यादा कम पाई गई हो तो आपके डॉक्टर आपको रीस्टडी के लिए रीसैंपल ले सकते हैं, यानी दूसरे दिन पे एक फ्रेश सैंपल सबमिट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की लेवल हर दिन और हर घंटे वेरी होती है। तो एक दिन पे अगर आपकी टेस्ट की रिपोर्ट कम आई हो तो दूसरे दिन वो लेवल बढ़ी हुई आ सकती है। अगर टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन बच्चों में बहुत ज्यादा हो तो लड़कों में प्रीमेच्योर प्यूबर्टी पाई जाती है, और अगर ये लेवल लड़कियों में ज्यादा हो तो लड़कियों में मैस्कुलिनाइजेशन हो सकता है, यानी कि लड़कियां लड़कों की तरह बन सकती है। फेशियल हेयर ज्यादा आ सकते हैं, मसल मास ज्यादा हो सकता है और आवाज भी काफी डीप डेवलप हो सकती है। अगर एडल्ट औरतों में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाए तो औरतों में फेशियल हेयर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। पीरियड्स बहुत ही इरेगुलर हो जाते हैं और बहुत कम ब्लीडिंग होता है। एट द सेम टाइम औरतों में अगर टेस्टोस्टेरॉन की लेवल बढ़ जाए तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। पुरुषों में अगर माइल्ड टू मॉडरेट इंक्रीज हो तो यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन अगर पुरुषों में बहुत ही ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन पाया जाए तो पुरुषों में भी इसकी तकलीफ हो सकती है। बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण कुछ कॉमन कारण है टेस्टिकुलर ट्यूमर, एड्रीनल ट्यूमर या एक्सेसिव यूज ऑफ गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन्स।
अगर किसी में टेस्टोस्टेरॉन कम पाया जाए तो उन्हें बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है, सेक्सुअल लिबिडो कम हो सकता है, इरेक्शन पाने में दिक्कत हो सकती है, बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए टेस्ट करवाना और अच्छी लैब से टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। बच्चों में भी टेस्टोस्टेरॉन की लेवल कम हो सकती है, जिसके कॉमन कारण है इन्फेक्शन, कोई इंजरी यानी ट्रॉमा, या टेस्टीज में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होना। ऐसी कुछ कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों में भी टेस्टोस्टेरॉन की लेवल कम हो सकती है। उसकी वजह से छोटे लड़कों में फेशियल हेयर कम आ सकते हैं, आवाज लड़कियों जैसा रहता है और प्यूबर्टी हिट नहीं होती। इसके साथ ही साथ टेस्टोस्टेरॉन की लेवल नेचुरली भी कम होते जाती है। जैसे जैसे किसी की उम्र बढ़ती है वैसे ही टेस्टोस्टेरॉन की लेवल धीरे धीरे करके घटती जाती है। 40 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरॉन की लेवल हर साल 1% से कम होती है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है। अगर किसी में बहुत ही ज्यादा कम लेवल पाई जाए तो उन्हें टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था, ये थेरेपी नेचुरल रिड्यूसिंग टेस्टोस्टेरॉन लेवल के लिए आइडियल नहीं है, सूटेबल नहीं है। इस थेरेपी को चालू करने के लिए अपने डॉक्टर से जरूर मिले और डॉक्टर्स की सलाह पर ही ये थेरेपी चालू करें। और हाँ, एक बात जरूर याद रखें, अगर आपको टेस्टोस्टेरॉन की टेस्ट करवानी हो तो एक जेन्युइन लैब में से करवाएं, एक रिलायबल और रेप्यूटेड लैब में से करवाएं। अगर आपको किसी लैब की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर पाएं और इस लिंक के द्वारा आपकी टेस्ट बुक करवाएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत लाल कलर के बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूंगी। थैंक यू।